Hello student, I am Anupam Chaudhary. I welcome you all for today's lecture of push-down automata, design of push-down automata. So what is PD? A finite automata plus a stack is known as PD. फाइनाइट ऑटोमेटा आप पढ़ चुके हैं. फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर एक स्टैक इंसर्ट कर दी जाए एक्स्ट्रा, तो जो रिजल्टेंट मशीन है, रिजल्टेंट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है, उसको बोला जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा. इस तरीके से होता है. देखिए ऑटोमेटा में होता है इनपुट टेप, रीड करने के लिए रीड हेड, हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट, जितना डायग्राम है फाइनाइट ऑटोमेटा का. इसी में एक क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको, स्टैक. अब कंट्रोल यूनिट से एक स्टैक भी कंट्रोल होती है. इसका स्टार्ट सिंबल जनरली इंडिकेट किया जाता है Z0 से. अब आपके पास लॉजिक क्या है कि आप यहाँ इनपुट टेप से कुछ रीड कर सकते हैं, उसको साइमल्टेनियसली चाहे तो स्टैक में पुश करके स्टोर किया जा सकता है. इसके पहले जो आपका ऑटोमेटा था उसमें कोई स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं था. आप सिर्फ रीड कर सकते थे और वन स्टेप राइट कर सकते थे. इस बार आपके पास क्या मैकेनिज्म है, आप एक सिंबल रीड कर सकते हैं और आप चाहे तो उस सिंबल को या उसके करेस्पॉन्डिंग किसी भी सिंबल को यहाँ पे स्टैक में स्टोर कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा. तो ये जो रिजल्टेंट मैकेनिज्म है ये कहलाता है आपका पुश डाउन ऑटोमेटा. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई इट वाज नीडेड. सपोज करिए मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक लैंग्वेज है e to the power n, b to the power n over n is greater than equals to 1. इसके लिए ऑटोमेटा बनाएंगे. तो इस लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप ऑटोमेटा अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये ऑटोमेटा आप बना सकते हैं एनी नंबर ऑफ ए एंड एनी नंबर ऑफ बी. अब इसमें ये श्योरिटी नहीं हो पाएगी कि जितने भी ए आ रहे हैं उतने ही क्या आ रहे हैं, बी आ रहे हैं. क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ बी. अगर आप इस तरीके से कुछ बनाते हैं, इसमें ए और बी इक्वल नंबर में तो आएंगे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी. पर इसमें जो ऑर्डर है कि सारे ए पहले आएंगे फिर बी आएगा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रिजर्व नहीं हो रही है. इसमें आपका काउंट प्रिजर्व नहीं हो रहा है, ऑर्डर प्रिजर्व तो जरूर हो रहा है, पहले ए आ रहे हैं फिर क्या आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, पर काउंट प्रिजर्व नहीं हो रहा है. ए कितने भी यहाँ रीड कर सकता है, बी कितने भी रीड कर सकता है. सेकंड वाला जो डायग्राम बनाया है इसमें काउंट तो प्रिजर्व हो रहा है कि जितने ए आ रहा है उतने ही बी आएंगे, पर ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हो रहा है. ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी. तो कुल मिला के इस लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा बना पाना पॉसिबल नहीं है. बट इस लैंग्वेज के लिए आप कौन सा मॉडल बना सकते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा आप बना सकते हैं, जिसमें ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी भी प्रिजर्व रहेगी और काउंट वाली प्रॉपर्टी भी प्रिजर्व रहेगी. काउंटिंग के लिए आप इसका यूज करेंगे स्टैक का. इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, आप जितने भी ए आएंगे वो सारे आप स्टैक में स्टोर कर लेंगे और जब बी आएगा तो एक एक करके स्टैक को क्या करेंगे, आप पॉप कर लेंगे. लॉजिक एक बार और आगे देखेंगे, पहले पीडी की डेफिनेशन देखेंगे. PD, it is collection of 7 tuples. देखिए ऑटोमेटा वाज कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स. इसमें 2 टपल किसके ऐड हो गए, स्टैक के. Q, सिग्मा, डेल, Q0, F, टाउ एंड Z0. शुरू के 5 टपल बिल्कुल सेम है जैसा ऑटोमेटा में थे. ये 2 टपल है स्टैक के लिए, तो अभी आगे देखते हैं. Q is finite set of states, इनको रिजेंबल करेंगे सिंगल सर्कल से. सिग्मा is finite set of input alphabet. Del is transition function. इसमें ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, अभी आगे चेक करते हैं. Q0 is the initial state.
F is finite set of final state. Tau is stack alphabet. Stack symbol लिख सकते हैं या stack alphabet. बेटर होगा आप इसको finite set of stack symbol लिखिए. Finite set of stack symbol, and tau is initial stack symbol, या फिर आप इसको बोल सकते हैं stack start symbol है. तो symbol यहाँ से stack start हो रहा है. In general it is indicated by Z0. ट्रांजिशन आप देखिएगा किस तरीके से होता है. ऑटोमेटा का ट्रांजिशन क्या था? Q क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू Q. आप एक स्टेट में होते थे, एक सिंबल रीड करते थे और आगे किसी एक स्टेट में आप जाते थे. अब क्या होगा ट्रांजिशन पीडीए में? स्टैक भी आ गई, तो आप आगे किसी एक स्टेट में रहेंगे, कोई एक सिंबल रीड करेंगे, स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल पॉप होगा, ये ऑटोमेटिकली पॉप होगा. अगेन आप किसी नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे और कितने भी सिंबल आप पुश कर सकते हैं. आप एक स्टेट में रहेंगे, प्रेजेंट स्टेट, रीड करेंगे एक सिंबल, स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल जो भी है वो ऑटोमेटिकली पॉप होगा. नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे एंड यू कैन पुश एनी नंबर ऑफ सिंबल. आप एक सिंबल रीड कर सकते हैं, दो सिंबल, तीन सिंबल भी पुश कर सकते हैं. इसको अगर आप देखें, इट इज प्रेजेंट स्टेट, दिस इज रीड, जो कुछ आप रीड कर रहे हैं. इट इज टॉप ऑफ द स्टैक जो कि पॉप होगा. इट इज नेक्स्ट स्टेट एंड इट इज पुश. प्रेजेंट स्टेट, रीड, पॉप, नेक्स्ट स्टेट है पुश. तो ये आपका टपल वाला डेफिनेशन हो गया पुश डाउन ऑटोमेटा का. वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो अपन ने डिस्कस किया था. a to the power n, b to the power n over n is greater than equals to 1. So language was a to the power n, b to the power n over n is greater than equals to 1. अब देखिए, ऑटोमेटा डिजाइनिंग के लिए आप क्या करिए, एक वैलिड स्ट्रिंग ले लीजिए सफिशिएंट लेंथ की, उसको ट्रेस करते हुए आप डिजाइनिंग करिए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सबसे पहले लॉजिक एस्टेब्लिश करते हैं. a to the power n, b to the power n over n is greater than equals to 1. जितने a है उतने ही b चाहिए, और a के बाद ही क्या चाहिए? b. तो कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग्स होंगी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फोर ए फोर बी. तो मैंने लगभग एक मॉडरेट लेंथ की स्ट्रिंग ले ली है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी. अब इसमें मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा? ट्रिपल ए ट्रिपल बी वैलिड स्ट्रिंग है, एक्सेप्ट होना चाहिए. तो अब कैसे श्योर करेंगे कि जितने ए है उतने ही बी आ रहे हैं? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी ए आ रहे हैं उनको स्टैक में स्टोर कर देता हूँ. सपोज करिए फर्स्ट ए आया, स्टैक में स्टोर कर लिया, सेकंड ए आया, स्टैक में स्टोर कर लिया, थर्ड ए आया, स्टैक में स्टोर कर लिया. जैसे ही रीड करना चालू करूंगा मैं बी, मैं एक एक करके एक एक पॉप करता जाऊंगा. फर्स्ट बी रीड करूंगा, फर्स्ट ए पॉप कर लूंगा, सेकंड भी रीड करूंगा, सेकंड ए पॉप कर लूंगा, थर्ड भी रीड करूंगा, थर्ड ए पॉप कर लूंगा. जब मैं रीड करूंगा ब्लैंक, यानी स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो पॉप करने पे क्या मिलना चाहिए? स्टैक स्टार्ट सिंबल, दैट इज Z0. ए नहीं मिलना चाहिए. चेक कर लीजिए, अगर स्ट्रिंग वैलिड नहीं रहेगी इस तरीके से, या तो ए ज्यादा रहेंगे या बी ज्यादा रहेंगे, इस कंडीशन में भी आपका लॉजिक एज इट इज वर्क करेगा. देखिए, फर्स्ट ए आया, स्टैक में स्टोर कर लिया, सेकंड ए आया, स्टैक में स्टोर कर लिया. अब जैसे ही बी आएगा तो ए के पॉप कर लिया, रीड किया बी, पॉप किया ए, फिर रीड किया बी, पॉप किया ए, रीड किया बी और पॉप करने पे क्या मिल गया? Z0. इसका मतलब है कि रीड करने पे तो बी मिल रहा है पर पॉप करने पे नहीं मिल रहा है, यानी एक कम है और बी ज्यादा है. अगर उल्टा लॉजिक लेते हैं, ए ज्यादा कर देते हैं, बी कम कर देते हैं, फिर क्या होगा? अगेन फर्स्ट ए आया है, स्टैक में पुश कर देंगे, सेकंड ए पुश कर देंगे, थर्ड ए पुश कर देंगे. फर्स्ट बी आएगा, पॉप करेंगे ए, सेकंड बी आएगा, पॉप करेंगे सेकंड ए. रीड करने पे ब्लैंक मिल रहा है, यानी बी तो खत्म हो गया, पर पॉप करेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा, यानी ए एक्स्ट्रा. तो ये दो कंडीशन है, जब बी एक्स्ट्रा होगा या ए एक्स्ट्रा होगा. बी एक्स्ट्रा होगा तो रीड करेंगे बी और पॉप करने पे क्या मिल जाएगा? Z0. ए नहीं मिलेगा, यानी ए कम. जब बी ए एक्स्ट्रा होगा तो रीड करने पे ब्लैंक आएगा और पॉप करने पे क्या मिल जाएगा? ए, यानी ए एक्स्ट्रा.
जब ए और बी बराबर होंगे तब क्या होगा, रीड करेंगे ब्लैंक और पॉप करने पे क्या मिलेगा, Z0। रीड करेंगे ब्लैंक यानी बी खत्म हो गया और पॉप कर रहा है Z0 यानी साइमल्टेनियसली ए भी खत्म हो गया, स्टेप का स्टार्ट सिंबल आ गया। तो ये सिंपल सा लॉजिक लगाना है, रीड करेंगे ब्लैंक अगर पॉप करने पे Z0 मिल रहा है देन ओनली स्ट्रिंग इज वैलिड। ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं, देखिए ऑर्डर तो आप पहले भी मेंटेन कर लेते थे, ऑटोमेटिक हम एक स्टेट पे ए रीड करने का ट्रांजिशन रखेंगे और एक स्टेट पे बी रीड करने का ट्रांजिशन रखेंगे। अब चलिए इसको डिजाइन करते हैं। स्ट्रिंग ले लीजिए ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ये स्टैक हो गया आपका। देखिए सबसे पहले जब आप रीड करेंगे ए तो पॉप करने पे क्या मिलेगा आपको, Z0। रीड करेंगे आप ए Q0 स्टेट पे, पॉप करने पे क्या पॉप हो जाएगा, Z0। अब आपको स्टैक में क्या करना है, तो Z0 को भी पुश करना है और जो ए रीड किया उसको भी पुश करना है। तो पुश क्या करा देंगे, ए Z0, ये फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद हेड कहां जाएगा, नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल में आप फिर से रीड करेंगे ए और स्टैक को पॉप करेंगे, तो इस बार पॉप करने पे क्या पॉप हो जाएगा, ए। तो रीड किया आपने ए, स्टैक को पॉप किया तो ए पॉप हो गया। अब पुश क्या करना पड़ेगा, तो ए रीड कर चुके हैं और स्टैक में कितने ए दिख रहे हैं, एक भी ए नहीं दिख रहा, तो पुश क्या करेंगे, डबल ए। अब बाकी के ए ऑटोमेटिकली पुश हो जाएंगे, आपको नया ट्रांजिशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखिए रीड करने पे क्या मिलेगा, ए, पॉप करने पे ये ए पॉप हो जाएगा। कौन सा ट्रांजिशन मैच करेगा, रीड किया ए, पॉप किया ए, पुश क्या करना है, डबल ए। सपोज एक ए और हो तो भी आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली पुश होता है। रीड किया आपने ए, पॉप करने पे क्या मिलता है, ए। रीड किया आपने, पॉप किया ए, पुश क्या करेगा, डबल ए। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 4 ए आ रहे हैं तो चारों ए पुश हो गए। तो 400 ए भी आएंगे तो 400 ए पुश हो जाएंगे। कहने का मतलब है जितने भी ए आएंगे वो सारे ऑटोमेटिकली पुश हो जाएंगे। अब आपको लॉजिक किसके लिए डेवलप करना है, बी के लिए। जैसे ही बी आएगा तो सबसे पहले तो आपको स्टेट चेंज कर लेनी है। क्यों चेंज कर लेनी है, क्योंकि अगर मैं इसी स्टेट में बी का ट्रांजिशन लिख देता हूँ तो बी के बाद अगर ए आएगा तो वो फिर से रीड कर लेगा, जबकि आपका ऑटोमेटा जो है वो इस लैंग्वेज के लिए जहाँ ए के बाद क्या अगर बी आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, बी। इसलिए मैं बी का ट्रांजिशन इस स्टेट में नहीं बना रहा हूँ। जैसे ही बी आएगा आप स्टेट चेंज कर लेंगे। एक स्टेट में एक ही सिंबल रीड किया जाता है। तो रीड किया बी, पॉप करने पे क्या पॉप हो जाएगा आपका, ए। रीड किया बी, पॉप किया ए। इसकी जगह पुश क्या करेंगे, नल, यानी कुछ भी पुश नहीं करेंगे। क्यों नहीं पुश करेंगे, क्योंकि आपका एम था जैसे एक बी रीड होता है एक आपको पॉप कर लेना है। जितने बी आ रहा है उतने ए होना चाहिए। इसलिए रीड किया बी, पॉप किया ए, पुश कर दिया नल और स्टेट चेंज कर ली। स्टेट क्यों चेंज कर ली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसी स्टेट में बी रीड करेंगे तो फिर से अगर ए आएगा तो ए रीड हो जाएगा और आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, बी ए बी इस तरीके की स्ट्रिंग। इसलिए बी रीड करके स्टेट आपको चेंज कर देना है कि एक बार बी रीड करके यहाँ आ गए तो सिर्फ क्या रीड करने का ऑप्शन देंगे, बी रीड। इसके बाद फिर से बी आएगा, ये वाला पॉप करने पे क्या पॉप होगा, ए। पुश क्या कर देंगे, ना। रीड किया आपने बी, पॉप किया ए और पुश कर दिया। अगेन रीड करेंगे बी, पॉप करेंगे ए, पुश कर देंगे। अगेन रीड करेंगे बी, पॉप करेंगे ए और पुश क्या कर देंगे। आखिरी में रीड करेंगे आप ब्लैंक, रीड करेंगे ब्लैंक, पॉप करने पे क्या मिल रहा है, Z0। रीड कर रहे हैं ब्लैंक यानी बी खत्म हो गए, पॉप कर रहे हैं Z0 यानी ए भी खत्म हो गया और दोनों साइमल्टेनियसली फिनिश हुए हैं। तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ए और बी इक्वल क्वांटिटी में थे। रीड किया ब्लैंक, पॉप किया Z0 और पुश क्या कर दिया आपने। इसको बोला जाता है पीडीए विद एम्प्टी स्टैक। अगर आपका ऑटोमेटा में स्ट्रिंग वैलिड है तो स्टैक जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगी, जो स्टैक स्टार्ट सिंबल Z0 है वो भी डिलीट हो जाएगा। पीडीए दो टाइप का होता है, पीडीए विद एम्प्टी स्टैक एंड पीडीए विद फाइनल स्टेट। तो पीडीए विद एम्प्टी स्टैक का लॉजिक भी मैंने आपको बताया है। पीडीए विद एम्प्टी स्टैक, जब भी इनपुट स्ट्रिंग वैलिड रहेगी उसको रीड करने के बाद आपका जो स्टैक है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। और अगर इनपुट स्ट्रिंग वैलिड नहीं है तो स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ सिंबल बचेगा Z0 के साथ।
चेक कर सकते हैं। या मिनिमम कंडीशन में Z0 तो बचेगा ही, उसको भी एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक स्ट्रिंग ट्रेस करते हैं AA BBB, स्टैक में Z0 ले लिया आपने। अब इसको ट्रेस करिए, रीड करेंगे, ये पॉप करने पे क्या मिलेगा Z0, Q0 स्टेट पे, आप इनिशियल स्टेट रीड किया A, पॉप किया Z0, ये मैच कर रहा है। क्या पुश करने को बोलता है, A Z0, रीड किया A और Z0 को अगर आपने पॉप कर लिया तो ये क्या पुश करने को बोलेगा, A Z0। हमेशा इंसर्शन राइट टू लेफ्ट होता है, पहले Z0 इंसर्ट होगा फिर A इंसर्ट होगा। चलिए इसके बाद क्या होगा, हेड नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। अब आप रीड करेंगे A, पॉप करने पे क्या पॉप होगा, A, रीड किया A, पॉप किया A, सेकेंड ट्रांजिशन मैच करेगा। क्या पुश करने को बोलेगा आपसे, AA। इसके बाद रीड करेंगे B, तो अगेन स्टेट चेंज करना है क्योंकि ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, A के बाद B आना चाहिए, B के बाद A नहीं चाहिए, तो B रीड करके मैंने स्टेट चेंज कर ली। जैसे B रीड किया, पॉप किया A और पुश क्या कर दिया, नल। रीड किया आपने B, पॉप किया A और पुश कर दिया, Q1 स्टेट पे आ गए। Q1 स्टेट पे फिर से आपने रीड कमांड चलाई है, फिर से रीड किया B, पॉप किया A और पुश कर दिया, नल। हेड आ जाएगा नेक्स्ट सेल में। ये ट्रांजिशन बिल्कुल ऑटोमेटिक जैसे ही चल रहा है, एक सिंबल रीड किया अगले स्टेट में, फिर से रीड करेंगे B, पर इस बार पॉप करने पे क्या मिल जाएगा, Z0। रीड किया B और पॉप किया Z0, ऐसा तो कोई ट्रांजिशन इस स्टेट पे अवेलेबल ही नहीं है, तो मशीन यहाँ पे हॉल्ट कर जाएगी। जैसे ही ट्रांजिशन अनअवेलेबल होगा, मशीन इज गोइंग टू बी हॉल्ट। तो रीड किया B, पॉप किया Z0, ऐसा कोई ट्रांजिशन नहीं है, मशीन हॉल्ट कर जाएगी। और स्टैक में क्या छूट जाएगा, Z0। स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ, दैट मींस इनपुट स्ट्रिंग इज इनवैलिड। एक और केस था जिसमें A ज्यादा थे, वो वाले भी कंसीडर कर लीजिए। रीड करेंगे A, पॉप करने पे क्या मिलेगा आपको, Z0। अगेन Q0 स्टेट पे कौन सा ट्रांजिशन मैच करेगा, ये वाला। रीड किया A, पॉप किया Z0, क्या पुश करेंगे, A Z0। हेड की तरह जाएगा वन स्टेप राइट। फिर से रीड करेंगे A, पॉप करने पे क्या पॉप होगा, A। रीड किया A, पॉप किया A, सेकंड ट्रांजिशन ये वाला मैच होगा। क्या पुश करने को बोलेगा आपसे, AA। हेड विल मूव टू नेक्स्ट सेल। फिर से रीड करेंगे A, पॉप करने पे क्या पॉप होगा, A। यही ट्रांजिशन मैच करेगा, पुश क्या कर देंगे, AA। अब रीड करेंगे B, पॉप करने पे क्या पॉप होगा, A, और स्टेट चेंज कर लेंगे। रीड किया आपने B, पॉप किया A और पुश क्या कर दिया, Q1 पे आ गए। फिर से रीड करेंगे B, पॉप करेंगे A और पुश क्या कर देंगे, नल। इसके बाद रीड करेंगे ब्लैंक और पॉप करने पे क्या मिलेगा, A। तो रीड करने पे ब्लैंक और पॉप करने पे A, ऐसा कोई ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं है, मशीन हॉल्ट कर जाएगी अगेन। और स्टैक में क्या छूट जाएगा, A और Z0। स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इनवैलिड, क्योंकि स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ। स्टैक सिर्फ कब कंप्लीटली एम्प्टी होगी, जब नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, रीड करने पे ब्लैंक और पॉप करने पे Z0, तब आप स्टैक को कंप्लीटली एम्प्टी कर देंगे और स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है PDF विद एम्प्टी स्टैक का। सपोज करिए सेम क्वेश्चन आपको n is greater than equals to 0 के लिए आ जाता है, a to the power n, b to the power n over n is greater than equals to 0। तो n is greater than equals to 0 और n is greater than equals to 1 में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग का फर्क है। कौन सी स्ट्रिंग का, n की वैल्यू 0 रख दीजिए। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो a to the power 0, b to the power 0, that is going to be nothing in a, nothing in b, 0a and 0b। a भी नहीं आ रहा है, b भी नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। पूरा का पूरा टेप क्या है आपका, ब्लैंक है। इस तरीके की कंडीशन है, ये पूरा का पूरा टेप आपका ब्लैंक है और इस स्ट्रिंग को भी आपको एक्सेप्ट कराना है। स्टैक में सिर्फ क्या है, Z0। इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो रीड करेंगे ब्लैंक और पॉप करने पे क्या मिल जाएगा, Z0। ये आप चाहें तो यही ऐड कर सकते हैं, ये रीड करने पे ब्लैंक आ रहा है, पॉप करने पे Z0 और स्टैक को क्या कर दीजिए, एम्प्टी कर दीजिए। रीड करने पे अगर ब्लैंक है और पॉप करने पे Z0 मिल रहा है, यानी ये स्पेशल कंडीशन है, आप स्ट्रिंग को, स्टैक को एम्प्टी कर देंगे, पुश क्या कर देंगे ना। ये एज आपको ऐड करनी है कब, जब क्वेश्चन क्या हो, n is greater than equals to 0, और अगर greater than equals to 1 है
तो फिर आपको ये एज नहीं रखनी है, इतना डायग्राम आपका बनेगा। हमेशा आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें हमेशा n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करें। अगर 0 के लिए आ रहा है तो भी, और 0 रखने से कौन सी स्ट्रिंग बनती है उसको ऐड करने का ट्रांजिशन आप लिख दें। ये सिंपल सा थंब रूल है इसमें, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें एक लॉजिक और बच रहा है। ये जो मैंने बी रीड करके स्टेट चेंज किया था, ये क्यों चेंज किया था, इसको मैं एक स्ट्रिंग के थ्रू भी आपको क्लियर करवाता हूँ। ए बी, जितने ए है उतने ही बी हैं, पर स्ट्रिंग वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि बी के बाद क्या आ रहा है? ए, जबकि जो लैंग्वेज है यहाँ में बी के बाद कोई भी ए नहीं चाहिए। तो इस तरीके की स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप रीड करेंगे ए, रीड करेंगे ए। अब पॉप करने पे क्या आ रहा है? Z0। तो कौन सा ट्रांजिशन मैच होगा? फर्स्ट वन। रीड किया ए, पॉप किया Z0, पुश क्या करेंगे? AZ0। रीड किया ए, पॉप किया Z0 और पुश क्या करना है? AZ0। अब रीड किया बी, जैसे भी आया तो स्टेट चेंज कर लेते हैं। रीड किया बी, पॉप किया ए और पुश कर दिया नल। रीड किया बी, पॉप किया ए और पुश कर दिया नल। अब इसके बाद रीड करने के लिए क्या आ जाएगा? ए, और इस स्टेट में मैंने ए रीड करने का ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन नहीं है, यानी मशीन हॉल्ट कर जाएगी। रीड किया ए, पॉप किया Z0, मशीन हॉल्ट कर जाएगी और स्टैक में क्या छूट जाएगा? Z0, और स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। क्योंकि इस स्टेट में आप सिर्फ बी रीड कर सकते हैं। एक बार अगर बी आ गया तो सिर्फ क्या रीड किया जा सकता है? बी। ए का कोई भी यहाँ प्रोविजन नहीं है, मशीन इज सर्टेनली गोइंग टू बी हॉल्ट एंड स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे मशीन रिजेक्ट कर सकती है, और स्टैक को और एक्सेप्ट करने का एक ही तरीका है, दैट इज रीड करेंगे ब्लैंक, पॉप करेंगे Z0 और पुश क्या कर देंगे? तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया है आपका। इन जनरल यही क्वेश्चन आता है AN BN, इसमें A की जगह 0 और B की जगह 1 कर देते हैं, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी जगह A लिखा है वहाँ 0 कर दीजिएगा और जितनी जगह B लिखा है वहाँ क्या कर दीजिएगा? 1 कर दीजिएगा। क्वेश्चन विल रिमेन, आंसर विल रिमेन सेम। इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं। a to the power n, b to the power n plus 1, n is greater than equals to 1। इसको अगर आप ब्रेक करें, देखिए ये क्या है? a to the power n और b कितने हैं? n plus 1। जितने भी a है b उससे एक ज़्यादा आना चाहिए। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो a to the power n, b to the power n फॉलोड बाय क्या बनता है? b। b to the power n plus 1 को मैंने ब्रेक करके लिखा है b to the power n फॉलोड बाय b। यानी जो an bn वाला डायग्राम है वो एज इट इज रहेगा, और आपको आखिरी में क्या रीड कर लेना? एक बी एक्स्ट्रा रीड कर लेना है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा वाला बी एक्स्ट्रा है, उसी को रीड करना है। इसके लिए भी कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। एक स्ट्रिंग लीजिए, अगर ये 2 है तो बी कितने होने चाहिए? 3। 3 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा। अगर ए एन है तो बी कितना चाहिए? n plus 1। इसके लिए क्या लॉजिक लगाइए? फिर से सेम लॉजिक लगाइए। जितने ए आ रहे हैं वो ए इंसर्ट कर दीजिए। फर्स्ट भी आएगा, फर्स्ट ए पॉप करिए, सेकंड भी आएगा, सेकंड ए पॉप करिए। उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा वाला बी आएगा तो पॉप करने पे आपको ए नहीं मिलेगा। अगर एक बी एक्स्ट्रा है तो उस बी को रीड करने के बाद पॉप करने पे क्या मिलेगा? Z0। रीड किया बी और पॉप किया Z0, इसका क्या मतलब है कि एक बी एक्स्ट्रा है। और एक ही बी एक्स्ट्रा है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? इस बी के बाद क्या आ जाएगा आपका? ब्लैंक। तो सिंपल सा लॉजिक बनता है। देखिए ये डायग्राम था आपका किसका? AN BN का, पीडी विद एम्प्टी स्टैक। सारे ए पुश कर दिए आपने, बी आएगा तो ए को पॉप करते जा रहा है। अब इसी में आपको कौन सी कंडीशन बनानी है? ये एक्स्ट्रा बी वाली। एक बार फिर से ट्रेस करा रहा हूँ। रीड किया आपने ए, पॉप किया Z0, पुश क्या कर देंगे? AZ0। फिर रीड करने पे सेकंड ए आ जाएगा, पॉप करने पे ए पॉप होगा, ये ट्रांजिशन मैच करेगा, पुश क्या कर देंगे? डबल ए। फिर रीड करने पे क्या आएगा? बी। पॉप करने पे क्या पॉप होगा? ए। पुश क्या कर देंगे? नल। अब मैचिंग स्टार्ट हो चुकी है। रीड किया बी, पॉप किया है, पुश कर दिया नल। ऐड आ जाएगा नेक्स्ट सेल में। फिर रीड करेंगे बी, पॉप करेंगे ए और पुश क्या कर देंगे?
फिर रीड करेंगे बी, पॉप करेंगे Z0। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रीड किया बी और पॉप किया ए, पुश कर दिया ना। अभी तक तो ए और बी मैच हो रहे थे। रीड किया बी, पॉप किया Z0 और पुश क्या कर देंगे Z0 और स्टेट चेंज कर लेंगे। क्यों चेंज कर लेंगे ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ इस स्टेट में। अब यहाँ ये चीज़ देखने वाली बात है कि बी कितने ज़्यादा होना चाहिए, एक ही ज़्यादा होना चाहिए। तो रीड किया बी और पॉप किया Z0, पुश कर दिया Z0। इसके बाद रीड करने में सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, ब्लैंक। रीड किया ब्लैंक, पॉप किया Z0 और पुश क्या कर देंगे। इसके बाद अगर रीड करने में ब्लैंक आ रहा है तो ये क्या जस्टिफाई कर रहा है कि एक ही बी एक्स्ट्रा था और उस एक्स्ट्रा वाले बी के बाद क्या आ रहा है, ब्लैंक। उसके बाद आएगा ब्लैंक, पॉप किया Z0 और पुश क्या कर देंगे, डल। अब ये ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे एज पे क्यों बनाया, क्योंकि ये मस्ट ट्रांजिशन है। अगर मैं इसको लूप में रख दूंगा तो ये कितनी भी बार चल सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ये नहीं आया तो भी कंडीशन स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। अगर ये मैंने लूप में रखा हुआ है बी एन एल ये आया और उसके बाद ब्लैंक Z0 नल से स्टैक को एम्प्टी कर देगा, आपको लगेगा स्ट्रिंग वैलिड है। तो ये ट्रांजिशन कंपलसरी है, इसका आना जरूरी है। तो इसलिए इसको किस पे लिखा हुआ है, एज पे लिखा हुआ है। जब तक ये एज पे नहीं आएगा तब तक इसके चलने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। जब ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा यानी एक भी एक्स्ट्रा है, उसके बाद ही मैं स्टैक को एम्प्टी कर रहा हूँ। स्टैक को एम्प्टी करने का ट्रांजिशन कब दिया है, जब ये चीज़ श्योर हो जा रही है कि एक भी एक्स्ट्रा आ चुका है। रीड किया भी और पॉप किया, ए नहीं है, रीड किया भी और पॉप किया क्या है, Z0। इससे ये श्योर हो रहा है कि एक भी एक्स्ट्रा है। उसके बाद ब्लैंक Z0 नल से मैंने स्टैक को एम्प्टी करा दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया a टू द पावर n b टू द पावर n प्लस 1 के लिए। अब सपोज करिए यहाँ n की जगह मैं कर देता हूँ m और कंडीशन आपको दे देता हूँ m इज ग्रेटर देन n एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ b नंबर ऑफ a से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है इसकी कोई रेंज नहीं है, कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर a 2 है तो b 20 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। देखिए a 2 है तो b 3 होने की कंडीशन तक तो अपन बना चुके हैं। क्या बनाया था, अगर ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो a जितने भी है b उससे एक ज़्यादा है। अब कितने ज़्यादा हो सकता है, कितने भी ज़्यादा हो सकता है। तो कितने भी ज़्यादा होते रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ट्रांजिशन और ऐड होगा b Z0 ब्लैंक Z0 एंड जितने एक्स्ट्रा b है वो इस ट्रांजिशन से एग्जीक्यूट होते रहेंगे, एग्जॉस्ट होते रहेंगे। b Z0 b Z0 आखिरी में ब्लैंक Z0 नल। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। a टू द पावर n एंड b टू द पावर 2n n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब लॉजिक क्या है, a अगर n है तो b कितने हैं, 2n है, उससे डबल है। अब लॉजिक एस्टेब्लिश करते हैं सबसे पहले कि लॉजिक क्या बनाया जाए, कि कैसे इसको एक्सेप्ट कराया जाए। उसके लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लीजिए। a 2 है तो b कितने होना चाहिए आपका 4। अब आप क्या करिए, अगेन a को स्टोर करते जाइए, फर्स्ट स्टोर करिए, सेकंड स्टोर करिए। अब लॉजिक क्या है, अब एक b के करस्पॉन्डिंग a के पॉप नहीं करना है, आपको दो b के करस्पॉन्डिंग a के पॉप करना है। पर ऐसा तो है नहीं पॉप करना आपके कंट्रोल में हो। आपने जैसे ही रीड किया b, स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल तो पॉप हो गई। रीड किया आपने b, a पॉप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको अगेन पुश कर दीजिए, फर्स्ट b पे a पॉप करिए और पुश कर दीजिए। जैसे ही सेकंड b आएगा अब आप a पॉप करेंगे और पुश क्या कर देंगे इसकी जगह नल। फिर थर्ड भी आएगा, इसको लूप में डाल देंगे। हमेशा जो आपका सेकंड नंबर वाला पेयर में b रहेगा उसी पे कैंसिल होगा और फर्स्ट वाले पे पॉप होके पुश हो जाएगा। फिर रीड किया b, पॉप किया a, पुश कर देंगे a, इसका सेकंड वाला b आएगा, पॉप करेंगे और पुश कर देंगे। देखिए कैसे बनाना है, मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। इतना लॉजिक तो सिंपल है कि सारे a पुश करने हैं आपको। a पुश करने का लॉजिक आपको पता है। सबसे पहले जब आप फर्स्ट a रीड करेंगे, पॉप करने पे Z0 आएगा, स्टैक इस तरीके से दिखेगी। पुश क्या कर देंगे आप a Z0, क्यों, क्योंकि आपको Z0 भी पुश करना है, a भी पुश करना है। फिर हेड किधर आ जाएगा, इस a पे। अब आप रीड करेंगे, स्टैक में a के ऑलरेडी अवेलेबल है, पॉप करेंगे उसको और पुश क्या कर देंगे डबल a।
इन दो ट्रांजिशन से आप कितने भी ए पुश कर सकते हैं स्टैक में, इससे ए जितने भी ए हैं वो सारे पुश हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ऑर्डर वाला क्वेश्चन है कि ए के बाद बी आना चाहिए, तो बी रीड करके स्टेट चेंज कर लेंगे। अगर यहीं बी बना देंगे तो बी के बाद ए वाली जो स्ट्रिंग है वो भी एक्सेप्ट होने लगेगी। तो रीड किया बी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, रीड किया बी, पॉप किया ए, ये फर्स्ट बी है, इस पेयर का ये फर्स्ट बी है, फर्स्ट बी पे ए नहीं कैंसिल करना। तो रीड किया बी, पॉप किया ए और पुश क्या कर दीजिए ए। अब इसके बाद ये Q1 स्टेट बना दीजिए। Q1 स्टेट में फिर से एक और बी रीड करिए, पॉप करिए ए और इस बार कैंसिल कर दीजिए, इसकी जगह पुश क्या कर दीजिए ना, रीड किया बी, पॉप किया ए और पुश क्या कर दीजिए Q2 स्टेट बोल दीजिए इसको। इसके बाद ये थर्ड भी आएगा, पॉप करेंगे और पुश कर लेंगे, फोर्थ भी आएगा, पॉप करेंगे पुश कर देंगे, फिफ्थ भी आएगा, सेव कर लेंगे, सिक्स्थ भी आएगा, कैंसिल कर देंगे एंड इट विल गो ऑन। एक बार और ट्रेस करते हैं, फर्स्ट ए पुश हो गया है, फर्स्ट सेकेंड ए पुश हो गया है, रीड किया आपने फर्स्ट बी, पॉप किया ए और अगेन ए को पुश कर दिया। इस पेयर का जैसे ही सेकंड वाला बी आएगा, अब आप ए को पॉप करेंगे और पुश क्या कर देंगे, ये हेड इधर आ गया। अब रीड करेंगे बी, अगेन ए को पॉप करेंगे और पुश कर देंगे ए। फिर ये जैसे ही सेकंड बी आएगा, पॉप करेंगे ए और पुश क्या कर देंगे। इसके बाद रीड करने पे क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक, पॉप करेंगे Z0 और पुश कर देंगे मैं। जैसे ही रीड करेंगे ब्लैंक, पॉप करेंगे Z0 और स्टैक को कंप्लीटली एम्प्टी कर देंगे। तो ये लॉजिक है आपका पीडीए विथ एम्प्टी स्टैक के थ्रू इस लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा डिजाइन करना। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। a to the power n, b to the power m और c to the power m plus n, जितने a और b आ रहे हैं उसके बराबर क्या आएंगे c, और ऑर्डर भी है कि a के बाद b है और b के बाद क्या है आपका c है। नहीं कि अगर a 2 आ रहे हैं, b 3 आ रहे हैं तो c कितने आएंगे 5। इन स्पेसिफिक ऑर्डर है कि पहले सारे a हैं, फिर सारे b हैं, फिर सारे c है। तो ऑर्डर स्पेसिफाई करना या मेंटेन करना तो बहुत ही सिंपल है। आप एक स्टेट पे ए रीड करिए, बी आएगा तो स्टेट चेंज कर लीजिए, सी आएगा तो अगेन स्टेट चेंज कर लीजिए। अब काउंट कैसे मेंटेन किया जाए, तो सिंपल सा लॉजिक है, जितने ए आ रहे हैं वो स्टैक में पुश कर दीजिए, फिर जितने बी आ रहे हैं वो भी स्टैक में पुश कर दीजिए। अब जैसे ही सी आएगा तो पहले सी को किससे मैच करिए, बी से। फर्स्ट सी फर्स्ट बी, सेकंड सी सेकंड बी, थर्ड सी थर्ड बी, फिर सी जो आएंगे वो अब किसके लिए आएंगे, ए के लिए। तो सी एंड ए, सी एंड ए, और जैसे ही ब्लैंक आएगा तो पॉप करने पे क्या मिलना चाहिए, Z0, स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। तो सिंपल सा लॉजिक है, पहले जितने भी ए आ रहे हैं उनको पुश कर दीजिए, फिर जितने बी आ रहे हैं उनको भी स्टैक में पुश कर दीजिए, फिर जब सी आएगा तो पहले बी पॉप कराइए, फिर ए पॉप कराइए, रीड करने पे ब्लैंक और पॉप करने पे अगर Z0 आ रहा है तो स्ट्रिंग क्या है आपका, वैलिड है। इसको चेक करते हैं। इसी स्ट्रिंग को ट्रेस करते हुए और आप ट्रांजिशन लिखते जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले रीड किया आपने, पॉप किया Z0, रीड किया आपने ए, पॉप किया Z0, इस तरीके से दिखाई देगा। रीड किया ए, पॉप किया Z0, पुश क्या कर दीजिए ए Z0, रीड किया ए, Z0 पॉप हो गया, पुश क्या कर दीजिए ए Z0, फिर से रीड करिए ए, पॉप करने पे इस बार क्या मिलेगा ए, पुश कर दीजिए डबल ए। इस तरीके से जितने भी ए होंगे 220 200 सारे ऑटोमेटिकली पुश हो जाएंगे। अब इस ट्रांजिशन का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रीड किया बी तो सबसे पहले तो स्टेट चेंज कर लीजिए, रीड किया बी, पॉप किया ए,
रीड किया बी, पॉप किया ए पॉप किया। अब क्या रीड कर चुके हैं आप? डबल ए बी, और स्टैक में सिर्फ क्या दिख रहा है? ए एंड Z0। तो पुश क्या करेंगे आप? रीड किया बी, पॉप किया ए, पुश क्या करेंगे आप? बी ए, यानी पहले ए इंसर्ट होगा और फिर बी इंसर्ट हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, ए बी रीड कर चुके हैं और स्टैक में क्या है? ए एंड बी। रीड किया बी, पॉप किया ए और पुश क्या कर दिया आपने? बी। ये जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा है ना, उसी ऑर्डर में लिख देना होता है, तो अपने आप सही आता है। रीड किया बी, पॉप किया ए, पुश कर दिया बी, तो पहले ए इंसर्ट होगा और फिर क्या इंसर्ट होगा? बी। इस तरीके से देखने लगेगा। इसके बाद आप फिर से रीड करेंगे बी, इस बार पॉप करने पे क्या मिलेगा आपको? बी। पुश क्या कर देंगे? रीड किया बी, पॉप किया बी, दो बी रीड कर चुके हैं। स्टैक में कितने बी हैं? ए बी बी रीड। इसलिए पुश क्या कर देंगे? डबल बी। अगेन रीड करेंगे बी, पॉप करने पे ये बी पॉप हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इस ट्रांजिशन से मैच होके डबल बी पुश हो जाएगा। इतने लॉजिक से कितने भी ए आए और कितने भी बी आए वो सारे स्टैक आउट हो जाएंगे, सारे स्टैक में पुश हो जाएंगे। इसके बाद क्या आएगा? सी। जैसे सी आएगा सबसे पहले तो आप स्टेट चेंज कर दीजिए। क्यों? जैसे सी के बाद अगर ए या बी आते हैं तो आपको ट्रांजिशन ही अवेलेबल ना हो। सी रीड किया, पॉप किया ए और पुश क्या कर दीजिए? सॉरी, सी रीड करेंगे तो पहले पॉप क्या होगा? बी पॉप होगा, क्योंकि ए के बाद बी आ चुके। रीड किया सी, पॉप किया बी और पुश क्या कर दीजिए? जैसे ही फर्स्ट सी आएगा, रीड किया आपने सी, पॉप किया बी और पुश क्या कर दिया आपने? इसके बाद और सी रीड करने को मिलेगा आपको, सेकंड सी, सेकंड बी पॉप करेंगे और पुश क्या कर देंगे? फिर रीड करेंगे थर्ड सी, पॉप करेंगे बी और पुश कर देंगे ना। इसी के बाद रीड करने पे क्या जाएगा आपको? सी के साथ ए। रीड किया सी, पॉप किया ए, पुश कर दिया ना। रीड किया सी, पॉप किया ए, पुश कर दिया नल। रीड किया सी, पॉप किया ए, पुश कर दिया नल। और आखिरी में रीड करेंगे ब्लैंक, पॉप करेंगे Z0 और स्टैक को कंप्लीटली एम्प्टी कर देंगे। ये ट्रांजिशन सिर्फ कब एग्जीक्यूट होगा? जब स्ट्रिंग वैलिड होगी, अदरवाइज ट्रांजिशन कभी भी एग्जीक्यूट। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक। आप लोग कई बुक्स में देखेंगे तो इस तरीके से डायग्राम नहीं बना हुआ होता है, उसमें कुछ टपल वाले फॉर्मेट में लिखा रहता है। तो डायरेक्टली टपल वाले फॉर्मेट में ऑटोमेटिक डिजाइन कर पाना उतना आसान नहीं रहता है। अगर टपल वाले फॉर्मेट में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये डायग्राम आपने बना लिया, अब आप टपल वाले फॉर्मेट में लिख दीजिए। देखिए, ऑटोमेटा इज कलेक्शन ऑफ 7 टपल्स। क्यू इज कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स। इस डायग्राम के लिए अगर टपल वाला फॉर्मेट लिखना है तो कितनी स्टेट्स में? Q0, Q1 और Q2। सिग्मा इज इनपुट सिंबल, तो इनपुट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, बी आ रहा है और क्या आ रहा है? सी आ रहा है। डेल, तो ये सारे ट्रांजिशन लिखने पड़ेंगे, इसको आखिरी में लिखते हैं। Q0 is initial state in which is given as Q0 itself. कैपिटल F तो है नहीं, फाइनल स्टेट इसमें मैंने कोई भी नहीं बनाई। ये अपन ने किस लॉजिक से बनाया है? एम्प्टी स्टैक से। अगर स्ट्रिंग वैलिड है तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगी, नहीं है तो स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होगी। तो कैपिटल F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। आउट स्टैक सिंबल। स्टैक में कौन कौन से सिंबल आपने पुश किए? तो स्टैक में ए पुश किया है, Z0 तो रहता ही है। फिर यहाँ आप देखेंगे तो बी पुश किया है, यानी स्टैक में आपने पुश किया है ए, बी एंड Z0। सी को कभी भी मैंने पुश नहीं किया तो सी नहीं आएगा। यहाँ देखिए इनपुट सिंबल में डिफरेंस। इनपुट सिंबल ए बी सी है, जो कुछ रीड करने पे मिल रहा है ए बी सी मिल सकता है। और मैंने सेव सिर्फ क्या किया? या तो ए को या बी को। किसके लिए? आगे आने वाले सी के लिए। और Z0 स्टैक स्टार्ट सिंबल रहता है, तो Z0 की वैल्यू क्या लिख दीजिए? Z0। अब ट्रांजिशन मैंने आपको लिखना बताया था। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्रेजेंट स्टेट Q0। रीड करने पे क्या मिल रहा है? ए। पॉप करने पे क्या मिल रहा है? Z0। किस स्टेट पे जा रहा है? Q0 पे ही जा रहा है। और पुश क्या कर रहे हैं? A Z0। इस तरीके से ट्रांजिशन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? प्रेजेंट स्टेट, फिर आप क्या लिखेंगे? रीड, फिर आप क्या लिखेंगे? पॉप, फिर आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेट, और फिर क्या लिख देंगे? पुश। इस तरीके से आप ये सारे ट्रांजिशंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने पहला ट्रांजिशन लिखा था। दूसरा ट्रांजिशन क्या हो जाएगा?
Q0 स्टेट पे रीड किया आपने A, पॉप किया A, नेक्स्ट स्टेट क्या है Q0 और कुछ क्या कर रहे हैं आप, ये ट्रांजिशन। तीसरा ट्रांजिशन ये लिखते हैं, Q0 स्टेट पे रीड किया आपने B, पॉप किया A, अगली स्टेट कौन सी आ रही है Q1, इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी Q1 और पुश क्या कर दिया। इस तरीके से आप इसका ट्रांजिशन, इसका और ये सारे ट्रांजिशन लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट जनरली बुक में रहता है, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहले यही बनाना है आपको, फिर इस तरीके से आप लिख देंगे। और भी ट्रांजिशन लिखना है तो लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, पूरी कर देता हूँ। फोर्थ ट्रांजिशन क्या आ जाएगा Q1 स्टेट पे रीड करेंगे B, पॉप करेंगे B, नेक्स्ट स्टेट क्या है Q1, पुश क्या करेंगे डबल। इस ट्रांजिशन के लिए लिखना है Q1 स्टेट पे रीड किया C, पॉप किया B, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है Q2, पुश क्या कर रहा है। ये वाला ट्रांजिशन लिखेंगे। सिक्स्थ, Q2 स्टेट पे रीड कर रहा है C, पॉप कर रहा है B, Q2 स्टेट पे पुश क्या कर रहा है ना। ये सेवन ट्रांजिशन लिखिए। Q2 स्टेट पे रीड कर रहा है C, पॉप कर रहा है, Q2 स्टेट पे रह रहा है और पुश क्या कर रहा है। एट्थ ट्रांजिशन लिखिए। Q2 स्टेट पे रीड कर रहा है ब्लैंक, पॉप कर रहा है Z0, Q2 पे जा रहा है और पुश क्या कर रहा है। इस तरीके से लिखा हुआ ऑटोमेटा आपको इन जनरल बुक में मिलता है, तो आप इसको अच्छी कर सकते हैं। डायरेक्ट इस तरीके से लिखना बहुत टफ होता है, इसलिए आप हमेशा पहले ऐसा डायग्राम बनाएं और फिर इसको चाहे तो डबल के फॉर्मेट में लिखें। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।